मुझे ऐसा लगता है कि ये कमर्शियल स्पेस बूम करने वाला है। बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लैंडमार्क परियोजना बनने वाली है एक आईएसबीटी के थ्रू। ये उस टाइप की कमोडिटी थी जहाँ पे लोगों का एक सपना होता है कि हमारा एक प्रॉपर्टी हो। हमारा ये कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है, हर गवर्नमेंट का एक विजन होता है। बीजेपी गवर्नमेंट ने मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। इन जैसी जगहों को मैं अगर प्राइवेट कंपनी को हटा लें तो इनकी भी हालत वही हो जाएगी जो बस अड्डों की है। Hi everyone, this side Riya and you're watching BIPOC Infra। इस वक्त हम मौजूद है अपकमिंग आईएसबीटी साइबराबाद उत्तर प्रदेश में और हमारे साथ मौजूद है अनुपम। अनुपम जी हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बताइए प्लीज। हाय एवरीवन, माय आइडेंटिटी इज अनुपम पांडे। बेसिकली जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग आज के डेट में हैं, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लैंडमार्क परियोजना बनने वाली है एक आईएसबीटी के थ्रू, जिससे हम लोग यूपी का पहला आईएसबीटी बनाने जा रहे हैं एक पीपीपी मॉडल की थ्रू। ये उस टाइप की कमोडिटी थी जहाँ पे लोगों का एक सपना होता है कि हमारा एक बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी जैसी जगहों में एक प्रॉपर्टी हो। बेसिकली ये टोटल प्रोजेक्ट जो है 15 एकड़ का है। 15 एकड़ में से हम 11 एकड़ आईएसबीटी के रूप में डेवलप करेंगे और 4 एकड़ में हमारा कॉमर्शियल है। इसी कॉमर्शियल के अंदर आपका वेटिंग एरिया, पैसेंजर लॉन्च एरिया, टिकट काउंटर, रेस्ट रूम, इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस, बैंक, एटीएम्स, वो सारी एमिनिटीज इसी कॉमर्शियल के अंदर है जो एक आईएसबीटी के पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम यहाँ पे 3 लेवल का पार्किंग दे रहे हैं। फिर हमारा लोअर ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, 3 फ्लोर मेरे पास रिटेल शॉप्स हैं। आफ्टर डेट मेरा आता है सेकेंड फ्लोर पे हम फूड कोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर हमारा थर्ड फ्लोर पे बैंकेट हॉल है 1,35,000 स्क्वायर फीट का। फोर्थ फ्लोर सर्विस फ्लोर एंड मेंटेनेंस फ्लोर है। फिफ्थ फ्लोर 25,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है जिसमें वाटर बॉडी, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, वो सारी लग्जरी एमिनिटीज हम लोग डेवलप करेंगे जो एक होटल चेन को चाहिए होता है। अगेन 6 to 20 फ्लोर तक मेरे पास स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं और फिर से मेरे पास टॉप फ्लोर पे ओपन स्काई मेरे पास क्लब हाउस आ जाता है। इन सारी चीजों को मिला के हमारा ये अपॉर्चुनिटी तैयार होती है जहाँ पे बायर अपने पैसे लगा के कैपिटल एप्रिसिएशन ले सकता है, रिटर्न ले सकता है और अपनी जनरेशनल प्रॉपर्टी बना सकता है। तो बीइंग अ बायर, बीइंग अ इन्वेस्टर, बीइंग अ क्लाइंट, एंड यूजर्स, उन सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे वो पैसे लगा के एक बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये हमारे लिए एक बिगेस्ट, सबसे बड़ी मार्केट की आई हुई अपॉर्चुनिटी है। इसे हम जनरेशनल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं क्योंकि ये बड़े लिमिटेड एडिशंस होते हैं। एक शहर के अंदर बिल्डर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आईएसबीटी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन ये बहुत लिमिटेड ही होते हैं, लिमिटेड एडिशंस में होते हैं जिनकी चलने की प्रोबेबिलिटी 110 टाइम्स बढ़ जाती है। 24/7 हमेशा आपको क्राउड मिलेगा। आज की डेट में हमारा ये प्रोजेक्ट हर कनेक्टिविटी से स्ट्रांग है, चाहे रोडवेज हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे एयरवेज हो, क्योंकि कहीं न कहीं आज के डेट में साहिबाबाद का रैपिड मेट्रो स्टेशन हमारे ही कैंपस के अंतर्गत आता है। हमारे ही प्रोजेक्ट के नियर बाई रेलवे स्टेशन, मोहन नगर मेट्रो स्टेशन, आपका मोहन नगर वैशाली मेट्रो स्टेशन। इसके साथ साथ रोडवेज की कनेक्टिविटी हम लोग ऑलरेडी दे रहे हैं। एयरवेज की कनेक्टिविटी भाई मोहन नगर एंड राजेंद्र नगर से इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। इसके साथ साथ हमारे पास एक एडवांटेज है बीइंग आईएसबीटी, जहाँ पे आपको हर दिन नए नए क्लाइंट्स मिलेंगे। 25 से 30 हज़ार का क्राउड डेली बेसिस पे आएगा। 400 बसें मल्टीपल स्टेट को कनेक्ट करेंगी और फर्स्ट टाइम यहाँ से यूपी नेपाल की भी बसें चलेंगी। तो आपको क्लाइंट कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, फुटफॉल कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 40 से 50 हज़ार का फुटफॉल 24/7 मिलेगा। इसके साथ साथ हमारे प्रोजेक्ट का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, सराउंडिंग विजिनिटी में लोग 5 लाख के आसपास लोग रह रहे हैं, उनके लिए आज की डेट में एक छत के नीचे मल्टीपल ऑप्शंस के लिए नियर टू बाई अप्रोच हमारे प्रोजेक्ट का मिल जाता है। ये पूरी तरीके से पीपीपी मॉडल के थ्रू डेवलप किया जा रहा है। तो सराउंडिंग कोई मार्केट भी नहीं है उनके वे में, उनके और हमारे बीच में सिर्फ ड्राइवेड डिस्टेंस का फासला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं अपने आप में एक लैंडमार्क होते हैं। जैसे हम लाइव एग्जांपल देखें, दिल्ली का काश्मीरी गेट हो गया, आनंद विहार हो गया, उन्हें किसी लोकेशन की पहचान की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में एक लैंडमार्क होते हैं। फिर भी हमारा प्रोजेक्ट ऐसे कनेक्टिविटी से स्ट्रांग है जहाँ पे मैक्सिमम डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है। जैसे मेट्रो स्टेशन रनिंग है, रेलवे स्टेशन रनिंग है, एयरपोर्ट रनिंग है। सराउंडिंग की बात करें तो एम्स हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, एजुकेशनल हब नियर बाई हैं। अगर मैं बात करूं NH24 से आप आ रहे हैं तो बाई इंदिरापुरम आ सकते हैं। दिल्ली से आ रहे हैं तो वैशाली के साइड से आप आ सकते हैं। हर गवर्नमेंट का एक विजन होता है। बीजेपी गवर्नमेंट ने मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। आज के डेट में मैं अपनी कार क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा डिलीवर्ड हुए हैं, एक्सप्रेसवे ज्यादा डिलीवर्ड हुए हैं, एयरपोर्ट ज्यादा डिलीवर्ड हुए हैं, लेकिन बसों की हालत अभी भी वैसी ही है। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट का एक स्टार्टअप है कि जितने सारे ऑल ओवर इंडिया बस अड्डे हैं उन्हें धीरे धीरे रिनोवेट किया जाए, कॉमर्शलाइज किया जाए
कॉमर्शलाइज करने के लिए उन्हें प्राइवेट कंपनी की हेल्प होती है, इसीलिए यहाँ पे पीपीपी मॉडल अप्लीकेबल होता है। जैसे एयरपोर्ट हो गया, जीएमआर मेंटेन कर रही है, मेट्रो स्टेशन हो गए प्राइवेट बॉडीज के हाथ में, रेलवे स्टेशन हो गए प्राइवेट बॉडी के हाथ में। इन जैसी जगहों को मैं अगर प्राइवेट कंपनी को हटा लें तो इनकी भी हालत वही हो जाएगी जो बस अड्डों की है। बीइंग आनंद हैबिटेट, हम लोगों ने गवर्नमेंट के साथ एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस शेयर किया है। 200 प्लस प्रोजेक्ट मार्केट में डिलीवर्ड किए हैं, पीडब्ल्यूडी के साथ, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के साथ, एनबीसीसी के साथ हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, कटकड़डुमा मेट्रो स्टेशन, न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन, अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन, इसके अलावा सिग्नेचर ब्रिज रोड, आईजीआई टर्मिनल 3, डिफेंस कॉलोनी अंडरपास, मयूर विहार लिंक रोड। एक लेगेसी हमारी चलती हुई आ रही है। 200 प्रोजेक्ट हमने दिया है, 50 साल पुरानी हमारी फॉर्म है, एक लेगेसी कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। और शायद ये कमोडिटी उस तरीके की है कि बाहर ऑटोमेटिकली हमारे पास आते हैं, क्योंकि आईएसबीटी है, क्योंकि ये लैंडमार्क है, क्योंकि सराउंडिंग कोई मार्केट नहीं है, क्योंकि आपको गागर में सागर मिल रहा है, सब कुछ है। इसके अंदर बैंकेट हॉल भी है, फूड कोर्ट भी है, गेमिंग जोन भी है, पैसेंजर लॉन्ज भी है। इन सारी चीजों को और खूबसूरत प्रॉपर्टी बना देती है। Okay, then thank you so much. थैंक यू सो Anupam ji. मच, थैंक यू सो मच।